अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवलिशियाज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे जी। तो आज जो है वो हम तकदीर के दो दरिया का एपिसोड 12 रीड आउट करेंगे। तो हम अपना नॉवेल जो है वो स्टार्ट करते हैं। मगर इशारे से वेरा ने नरमी से अनीता के पाँव में पायल पहनाई, फिर सीधी होकर बोली, कुछ नहीं कहेंगे, सब ठीक होगा। फिर मुस्कुरा कर कहा, अब ये चाय लेकर बाहर जाएं, हम पराठे लेकर आते हैं। भाभी, अनीता ने हिचकिचाते हुए कहा, जाएं बाबा, जोया को स्कूल के लिए देर हो रही है। अनीता चाय लेकर लॉन्च की तरफ बढ़ी। लॉन्च में हाथी बैठा था। फारिस के साथ उठने ही वाला था कि छन छन पायल की आवाज उसके कानों में पड़ी और ठठक गया। पलट कर देखा, सामने अनीता आ रही थी, नजरें झुकाई हुई, चेहरे पर वही सादगी और पाँव में वही पायल। हाथी के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। फारिस ने उसे देखा, करीब आकर हल्के हल्के से गले लगा लिया। इंसान का बच्चा बन। हाथी ने मुस्कुराहट जब की। वो मैं चलता हूँ। वो बाहर की तरफ बढ़ा। फारिस हंसा। अनीजा, जाओ दरवाजा बंद करके आओ। अनीजा चौंकी। भाई, जोया, जाओ, फारिस ने फैसला किया। हिचकिचाते कदमों से वो बाहर आई। दरवाजे पर हाथी मजे से टेक लगाए खड़ा था। जाएं, आप, मुझे दरवाजा बंद करना है। हाथी ने शरारत से कहा, अगर ना गया तो? अनीता का दिल जोर से धड़का। तो हम पायल उतार देंगे। हाथी हंस पड़ा। अब उतार कर भी अब उतार भी दो तो क्या, मुझे तो पता चल गया है कि हम तुमने हाँ कर दी है। अनीता शर्मा गई। उसने हाथी को हल्का सा धक्का दिया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर हाथी हंसता रहा। अभी से बीवियों वाले काम शुरू कर दिए हैं मैडम। अंदर अनीता मुस्कुराती हुई वापस पलटी। पायल की छन छन दिल में गूंज रही। ये हाँ अभी लफ्जों में नहीं बदली थी, मगर तकदीर ने सुन ली थी। वो अभी हाँफती हुई लॉन्च में दाखिल हुई ही थी कि सामने फारिस हाथ बांधे खड़ा था। पेशानी पर हल्की सी शिकन और होठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट। शाल सवेरे उसके साथ ही खड़ी थी, आंखों में चमक, चेहरे पर वही खैर मायने खैर मुस्कुराहट जो सब कुछ कह जाती है। अनीता एक लम्हे को थकी। उसने नजर घुमा कर सबको देखा, जोया को, अम्मी को, और फिर जैसे जब टूट गया। दौड़ कर इशाल जबेरा के गले लग गई। इशाल जबेरा हंस पड़ी। फारिस ने मुस्कुरा दिया, फिर प्यार से अनीता के सर पर हाथ रख दिया। लॉन्च में खामोशी थी, मगर सकीना इकबाल साहब की आंखें नम हो चुकी थी। वो आंसू से दुआ बनकर टपकते हैं। फारिस ने नरमी मगर वकार से कहा, तो फिर इस रिश्ते को कबूल समझें? अनीता जवाब अनीता जो अब भी शाल से बेरिया से चिंती हुई थी, शर्मा अगर आहिस्ता से बोली, जैसा आपकी मर्जी हो भाई। फारिस हंस दिया। अच्छा, तो आज शाम में ही रस्म कर लेते हैं। जोया ने फौरन अपने बैग सोफे पर फेंका। क्या हो, आज आप ही की मंगनी में तो स्कूल नहीं जा रही मैं तो। सकीना इकबाल मुस्कुराते हुए बोली, अरे जाओ बेटा स्कूल। नहीं, जोया ने जिद में सिर हिलाया और भागती हुई शाल जवेरिया के पास आई। भाभी, आप बोले ना अम्मी को। शाल जवेरिया हंस कर बोली, छोड़े अम्मी, आज मदद करवा देंगी। जोया ने आंखें चमकाई। मदद? मैं कोई काम वाम नहीं करूंगी, मैं तो आज टिकटॉक बनाऊंगी। ये कहकर वो केकहा लगाती हुई कमरे में भाग गई। शाल जवेरिया हंसती रह गई। फारिस ने घड़ी देखी। चलो मैं भी निकलता हूँ जी, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। फारिस इशाल जवेरिया के साथ साथ दरवाजे की तरफ बढ़े। अचानक फारिस रुका, पलटा और एक ही लम्हे में इशाल जवेरिया को कमर से तान कर अपने करीब कर लिया। इशाल जवेरिया ने घबराकर उसके सीने पर हाथ रख दिया। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? फारिस ने शरारत से कहा। बेगम, आज तीन तीन खुशियां आई हैं। इशाल जवेरिया मुस्कुराती, जी जी, अब छोड़े भी, कोई आ जाएगा। फारिस फारिस हंसा और उसे छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया।
शारदा बेरा कुछ लम्हे वहीं खड़ी मुस्कुराती रही, फिर आहिस्ता कदमों से अंदर की तरफ लौट आई। आज इस घर में सिर्फ रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे, दिल भी मुस्कुरा रहे थे। रात का वक्त था, घर में हल्की हल्की खुशी रोशनी और दिलों में खुशियों की चमक थी। शाल जवेरिया अनीता को तैयार करके बाहर ले आई। सादगी में लिपटी हुई अनीता नजर झुकी हुई थी, चेहरे पर हया थी और दिल में अनकही धड़कन है। बाहर सोफों पर हादी, फारिस और इकबाल साहब और सकीना इकबाल बैठे थे। अनीता को हादी के बराबर में बिठाया गया। वो नजर उठाने की हिम्मत तक ना कर सकी। हादी ने आहिस्ता से कहा, भाभी ये दुपट्टा मेरी तरफ से आप पहना दें। शारदेविया मुस्कुराई, आगे बढ़ी, हाथी की तरफ से दुपट्टा अनीसा के सर पर रखा। फिर दोनों को मिठाई खिलाई। फिजा में बरकत फैल गई थी। लेकिन इकबाल आगे बढ़ी, हादी को मिठाई खिलाई, पेट कर बेटी के माथे पर बोसा दिया। इकबाल साहब बस खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। आंखों में शुक्र था, दिल में सुकून था। शाल सवेरा दोबारा आगे बढ़ी। फारिस ने शरारत से कहा, अरे दोबारा रस्म? शाल सवेरिया हंसते हुए बोली, पहली तो हादी की तरफ से की थी, अब अनीता की भाभी बनकर कर रहे हैं। सब एकदम हंस दिए। रस्म आगे बढ़ती गई। जोया जो तस्वीरें बना रही थी अचानक आगे बढ़ी। अब मैं खिलाऊंगी। उसने मिठाई का बड़ा सा टुकड़ा उठाया और अनीता की तरफ बढ़ा दिया। अनीता एकदम घबरा गई। अल्लाह इतना बड़ा! हादी सर झटक कर हंस दिया। खाएं बाजी खाएं, जोया ने जिद से कहा। बहुत है ये तो, अनीता अनीता ने आहिस्ता से कहा। हादी फिर हंस पड़ा। जोया मुझे खिला दो बेटा। जोया ने आंखें घुमाई। ओहो, अभी से केयर तो देखो कोई, सबके कहा लगा बेटे। अनीता की नजरें और झुक गईं। जोया फौरन बोली, आपको तो इससे भी बड़ा खिलाऊंगी, ये तो मेरी बाजी के लिए है। ये कहकर उसने अनीता को खिला दिया। मुंह मिठाई से भर गया था। फिर उससे भी बड़ा टुकड़ा हादी को खिला दिया। हादी का हाल भी वही। फारिस ने हंसते हुए कहा, जोया ऐसा नहीं करते। फिर फारिस ने खुद मिठाई उठाई, पहले दोनों को खिलाई, फिर अपने माँ बाप को, फिर जोया को खिलाई, छोटू को खिलाई और आखिर में शाल जवेरिया की तरफ आया। मोहब्बत से शाल जवेरिया को मिठाई खिलाई। शाल जवेरिया ने मिठाई खाई और उसी टुकड़े से फारिस को भी खिला दिया। सब बस मुस्कुराते रहे। ये वो लम्हे थे जो जिंदगी भर दिल में बस जाते हैं। कुछ लम्हों बाद हादी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वो 3 महीने बाद मैं दुबई जा रहा हूँ। असली जॉब तो वहाँ है मेरी। यहाँ का काम होने ही वाला है। अगर निकाह हो जाए तो अनीता का पासपोर्ट बन जाएगा। वारिस ने इकबाल साहब की तरफ देखा। इकबाल साहब बोले, बेटा मगर इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? जहेज वो बात मुकम्मल भी ना कर पाए थे कि हादी फौरन बोल उठा, अंकल क्या कह रहे हैं आप? दहेज देना और लेना सख्त गुनाह है, और मुझे वैसे भी आपकी बेटी बस शादी में चाहिए, 2 कपड़ों में। इकबाल साहब हादी को देखते रह गए। बारिश की आंखों में खुशी और फख्र था। विशाल जवेरिया मुस्कुरा रही थी। हादी ने नर्म आवाज में कहा, आप लोग अपनी बेटी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। फारिस ने कहा, हमारी बहन के लिए हीरा मिला है हमें। हादी ने कहा, अगर इस जुम्मे निकाह हो जाए तो सारी कागजी कार्रवाई अर्जेंट में हो जाएगी। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वैसे भी अपने वलीमे का सोच ही रहा था, तो साथ ही अनीता और तुम्हारा निकाह भी कर लेंगे। अनीता नजरें झुकाए बैठी थी, हाथों में हाथ, दिल बेकाबू धड़क रहा था। इकबाल साहब बोले, जो बेहतर समझे बेटा, खर्चा तो वैसे भी तुम्हें ही उठाना है। फारिस फौरन बोला, अब्बू ऐसा ना कहें, ये सब आपकी दुआओं से ही तो है। जोया उछल पड़ी, मतलब बाजी की शादी हो रही है? सब हंस दिए।
फसलों में हाथी ने आहिस्तगी से अनीता के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अनीता की धड़कन तेज हो गई, वो बस मुझे झुकाए बैठी रही। कुछ लम्हों बाद हाथी ने हाथ मजबूती से थामा। अनीता के होठ लड़के, हाथी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, और यूं ये रस्म भी मोहब्बत, दुआ और खामोश वादों के साथ मुकम्मल हो गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, तैयारियों में, खुशियों में और दिलों की हल्की हल्की आजमाइशों में। कहीं शाल जबेरा और फारिस के वलीमे की तैयारी, कहीं हादी और अनीसा के निकाह की बातें। घर एक बार फिर खुशियों की आवाजों में गूंज रहा था। एक दिन सब लॉन्च में बैठे थे। शाल जवेरिया कमरे से तैयार होकर निकली और नरमी से बोली, चले फारिस। फारिस ने जरा पीछे लेते हुए कहा, न जाने क्यों चल रही हैं आप, मेरी तो समझ से ही बाहर हैं। विशाल जवेरिया ने ठहर कर कहा, रिश्ते छोड़े नहीं जाते फारिस। सकीना इकबाल ने भी साथ दिया, बहू ठीक कह रही है, दावत देना हमारा काम है, आना ना आना उनकी मर्जी है। विशाल जवेरिया ने फौरन कहा, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे, हम मनाएंगे तो जरूर आएंगे। आखिर खानदान में क्या बात होगी, बहन का निकाह हुआ और भाई ही मौजूद ना थे। फारिस ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा चले मगर आराम से। शाह जवेरिया और फारिस घर से बाहर निकले। बाइक पर फारिस बाइक पर बैठा। शाह जवेरिया ने हैरत से पूछा, बाइक, आधी बाइक से लिए? फारिस ने संजीदगी से कहा, आप हामला हैं, रिक्शे के झटके लगेंगे, बाइक में आहिस्ता है, आराम से मैं चलाऊंगा। शाह जवेरिया मुस्कुराती बैठते हुए बोली, चले। बाइक रवाना हुई। फारिस पूरे ध्यान से चलाता रहा था। रफ्तार कम थी, दिल में फिक्र ज्यादा थी। कुछ देर बाद इकबाल साहब के पुराने घर के सामने बाइक रुक गई। शाल सवेरिया ने दरवाजा बजाया। कैया ने दरवाजा खोला, आंखों में हैरत, फिर खुशी से बोली, अरे शाल सवेरिया, फारिस, वो खुशी से बोलती गई। दोनों अंदर आए। सामने ही हुमेरा ने देखा और तल्खी से कहा, अब क्यों आए हो दोनों? शाल सवेरिया ने गहरी सांस ली, फिर वकार से बोली, वो अनीता की शादी इस जुम्मे को है, तो दावत देने आए हैं, ये मिठाई और कपड़े भी लाए हैं। मेरा ने तंजिया अंदाज में कहा, अब आ गए भाई आज। फारिस मुट्ठी नीचे बैठा था, उसकी आंखों में गुस्सा था, वो सिर्फ और सिर्फ विशाल सवेरे की वजह से छुपाए हुए था। विशाल सवेरिया ने नमी से कहा, याद तो पहले ही थे, आप सब देख लें, हमने कभी आपको नहीं बुलाया। रुकैया ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो इसको। विशाल सवेरिया, बताओ कैसी हो? फारिस, तुम कैसे हो? फारिस ने अदब से बस मुख्तसरन कहा, ठीक हूँ भाभी। विशाल सवेरिया मुस्कुराई और कहा, भाभी आप एक बार फिर तायम्मी बनने वाली हैं। रुकैया की आंखें चमक उठी, सच? जी भाभी, विशाल सवेरिया ने मुस्कुरा कर कहा, माशाअल्लाह। रुकैया के लबों से बेसाख्ता निकला। फारिस ने कहा, अच्छा आप इजाजत दें, हमें काफी काम है। रुकैया ने एकदम कहा, अरे देखो तो सही फारिस। फारिस ने नरमी से कहा, नहीं भाभी, बहुत काम है। इसी लम्हे सामने से हमजा आया। आते ही तेज लहजे में बोला, ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? फारिस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। शाह जवेरिया आगे बढ़ी, आवाज में दर्द था मगर लहजा वबा वकार, भाई दावत देने आए थे, मीजा के निकाह और हमारे वलीमे की। हमजा खुशी से खामोश खड़ा रहा। विशाल जवेरिया ने बात आगे बढ़ाई, हम आप हमसे खफा हैं, हम मान लेते हैं, मगर अनीता का क्या कसूर? उसने तो कभी अपने भाइयों को जवाब तक नहीं दिया। सिर्फ उसके लिए आ जाएं, उसके सर पर हाथ रखें, दुआओं से रुखसत करने। हमजा खामोश रहा, न हाँ में न ना में। फारिस ने आहिस्ता से कहा, चले शाल जवेरिया। वो दोनों उठे और बाहर की तरफ बढ़ने लगे। पीछे से हमजा की तेज आवाज आई, रुको फारिस। फारिस के कदम एकदम रुक गए। हमजा ने कुछ तौकफ के बाद कहा, कोई काम हो तो बताना, अनीता मेरी भी बहन है। फारिस ने बस मुख्तसर सा कहा,
और वो दोनों खामोशी से वहां से निकल गए। बाइक दोबारा चल पड़ी। दिलों में एक अधूरा सा सवाल था, मगर रिश्तों की डोर अभी मुकम्मल टूटी नहीं थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया, जुम्मे का दिन, बरकतों वाला दिन, दुआओं से भरा दिन। एक छोटा सा हॉल सादगी मगर वक़ार के साथ सजाया गया था। सफेद और सुनहरी फूल, हल्की सी रोशनी और स्टेज पर दो दुल्हनें बैठी थीं। एक तरफ इशाल जवेरिया, वलीमे की दुल्हन, सफेद लिबास में, चेहरे पर पुरसुकून, आंखों में शुक्र। और उसके साथ अनीता, पिता की दुल्हन, सुर्ख जोड़े में, चेहरे पर हया, नजरें झुकी हुई, हाथ हल्के हल्के कांपते हुए। लिखा खुआ ने माइक संभाला। हॉल में खामोशी छा गई। दुआ पढ़ी गई, कलमात गूंजे, फिजा में अजीब सी संजीदगी उतर आई। लिखा खुआ ने आहिस्ता से आवाज बुलंद की, अनीसा बिनते इकबाल, क्या आपको हादी शेख इब्ने अहमद से हक महर के एवज निकाह कबूल है? अनीसा का दिल जोर से धड़कने लगा। कानों में दिल की आवाज गूंजने लगी। शाल जबेरा ने उसका हाथ दबाया। अनीसा के लब लड़के, आंखें नम हुई। फिर हया में डूबी हुई आवाज आई, कबूल है। एक हल्की सी खरगोशी, मगर पूरे हॉल ने सुन लिया। 3 बार यही सवाल पूछा गया। अनीसा ने मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। दूसरी तरफ मर्दों के हॉल में हाथी से पूछा गया, हादी शेख इब्ने अहमद शेख, क्या आपको अनीसा बिनते इकबाल से निकाह कबूल है? हादी के चेहरे पर सुकून था, आंखों में यकीन था। जी, कबूल है। तानियां नहीं बल्कि दुआओं की खरगोशियां बुलंद हुई। गवाहान के दस्तखत हुए, कागजात मुकम्मल हुए और रिश्ता अल्लाह के नाम पर बंध गया। खाने का वक्त आया तो हॉल खुशबुओं से भर गया। लोग कतारों में खुशी खुशी खाना लेने आ लगे। कहीं हंसी, कहीं पुरानी यादें। विशाल बेगा ने खाने की मेजों पर एक मिर्च डाली और आहिस्ता से फारिस से कहा, देखें, हमारी मेहनत वाकई रंग ले आई। वारिस ने उसकी तरफ देखा। नजरों में शुक्र और मोहब्बत दोनों साथ है। ये सब आपकी वजह से है मेरी जिंदगी। आखिर में स्टेज पर दुआओं का वक्त आया। इकबाल साहब ने बेटे के गले लगकर कहा, आज बेटा तू अपनी मेहनत के बल खड़ा है। और फिर इशाल जवेरिया के सर पर हाथ रखा और कहा, और बहू, आप मेरे घर की बरकत हैं। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। वहां खड़े सबने आमीन कहा। शाल जवेरिया की आंखें नम हो गईं। वारिस ने हल्के से उसका हाथ थाम थाम लिया। अनीता को रुखसती के लिए खड़ा किया गया। वो एक एक करके अपनों से मिली। भाइयों से गले, आंसू छलक पड़े। भाभीियों से लिपटी सिसकियां रुक न सकी। बाप के सीने से लगी तो दिल फट सा गया। अब्बू, बस इतना ही कह पाई। सकीना इकबाल ने बेटी के माथे को चूमा, दुआ दी और आंसू पोंछते हुए कहा, खुश रहना मेरी बच्ची। रोया उससे गले जोर से गले लगा कर रोने लगी। बाजी, जल्दी मिलने आना। छोटू ने हाथ पकड़कर कहा, आप वापस आती रहना। और फिर हमजा सामने आया। खामोशी से अनीता के सर पर हाथ रखा और रख बोला, अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही अनीता टूट गई, जोर से रो पड़ी। हादी ने आगे बढ़कर और नरमी से उसे संभाला, आंखों से आंसू पोंछे और आहिस्ता से कहा, मैं हूं ना। फारिस ने अपनी बहन को लगाया। फिर हादी को देखकर कहा, ख्याल रखना मेरी बहन का, ये मेरी सबसे मासूम बहन है। हादी फारिस से गले मिला और कहा, कभी आंसू नहीं आने दूंगा इसकी आंख में। वो दोनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी रवाना हुई। अनीता की आंखें पीछे रह जाने वाले अपनों पर थी। कुछ देर बाद अपार्टमेंट आ गया। हादी ने दरवाजा खोला, अनीता को अंदर ले गया। कमरे में पहुंचकर नरमी से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं बस अभी आया। वो बाहर गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अनीता बिस्तर के किनारे खामोश बैठी, हाथों की उंगलियां मरोड़ती रही। दिल तेज धड़क रहा था, सांसें भारी थी, आंखों में घबराहट थी। जहाँ जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही थी, वहीं उसी शहर में शाह हाउस में रात के अंधेरे में साजिश रची जा रही थी। कमरे में महक अपनी माँ के साथ खड़ी थी और बेहद जहर कम लहजे में बोली, मामा, बस कुछ दिन बाद में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने हिस्से करूंगी।
जहां नारा ने कहा, तुमने दस्तखत करवा दिए जफर शाह से? महक ने एक कड़वी हंसी दी और कहा, हाँ, कब के, मगर मुझे भाई का कुछ करना होगा, वरना वो सारा सच ताया जान को बता देंगे। जहां नारा ने एक चाल से कहा, फिक्र नहीं करो बेटी, इसका भी हल है तुम्हारी इस माँ के पास। महक ने बालों की लट घुमाई, फिर कहा, मैं महक हूँ, महक शाह। मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, अगर चाहूँ तो उस फारिस को भी कदमों में ला सकती हूँ, मगर वो घटिया शख्स अब मुझे नहीं चाहिए। जहां नारा ने बेटी को देखा और कहा, अब किसी भी तरह तेरा बाप ऊपर नीचे हो तो हम उन दोनों बुड्ढे बुड्ढी को घर से निकालें। महक ने कड़वी हंसी दी और कहा, मर जाएगा मेरा बाप भी, आखिर कमजोर करने की दवाइयां बाकायदगी से दी तो जा रही हैं। जानारा चाल से मुड़ी और कहा, मैं जा रही हूँ, तुम ये बाकी के सिग्नेचर्स उस मदहोश जफर शाह से करवा दो। महक ने माँ को देखा और कहा, हाँ हाँ, अब जाएं, मुझे अब इस वक्त अकेले रहने की आदत है। जानारा बाहर निकल गई और महक मोबाइल निकाल कर बैठ गई, क्योंकि सच तो ये था कि वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसकी रग रग में सबको नीचा दिखाने की आदत बस चुकी थी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें।